आज एकादशी है और मेरे पतिदेव ने मुझसे कल से प्रॉमिस कर रखा था कि मुझे नर्मदा जी स्नान के लिए लेकर जाएंगे। मगर भाई सुबह उठते वो अपना प्रॉमिस भूल जाते और मैं एक भी बात नहीं भूलती। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने प्रॉमिस को खुद उनसे रखवाऊँ। मतलब पहले उनसे प्रॉमिस लूँ, बाद में ज़बरदस्ती उसको अप्लाई करवाऊँ। क्या कहते हैं आप लोग? आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरे जैसी कितनी ज़बरदस्ती की घुमक्कड़ बीवियाँ इस दुनिया में हैं। मतलब अगर आप भी अपने पति के साथ ज़बरदस्ती घूमने के लिए प्लान करती हैं और अगर वो नहीं जाते हैं तो ज़बरदस्ती उन्हें लेकर भी जाती हैं, तो आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। हाई फाई। सुबह से साम दाम दंड भेद सारे तरीके अपना के फाइनली मैं उन्हें उनके बिस्तर से उठा के स्नान करवा के नर्मदा जी के स्नान के लिए फिर से लेके जा रही हूँ। अब यहाँ पे आप सोचेंगे स्नान करवा के क्यों? क्योंकि मैंने कई धर्मगुरुओं की बात सुनी कि अगर आप नर्मदा जी, गंगा जी या कोई भी पवित्र नदी के दर्शन करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो स्नान करके ही जाना चाहिए, क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें माता स्वरूप मानते हैं। और माता जी में हम अपनी गंदगी के साथ इंटर नहीं कर सकते। मतलब हमें स्वच्छ होना चाहिए और फिर उसमें स्नान करके आना चाहिए, क्योंकि हम पुण्य कमाना चाहते हैं। पाप करना चाहते तो जाओ डुबकी मारो और चले आओ। खैर, आज मेरा पुण्य कमाने का इरादा था, सो मैं चल पड़ी नर्मदा जी के दर्शन और स्नान के लिए। और नर्मदा जी स्नान के लिए मैं जा रही हूँ अपने फेवरेट घाट यानी जिलहरी घाट। जिलहरी घाट मेरा फेवरेट घाट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत गहरा होने के साथ साथ ना बहुत साफ़ सुथरा है, तो मज़ा ही कुछ और है। और फिर नर्मदा जी के तो दर्शन मात्र से आपको पुण्य प्राप्त होता है। हमें तो स्नान करने जाना था, तो भाई हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। जिलहरी घाट तक जाने की एक और खूबसूरत बात है, यहाँ का रास्ता बहुत खूबसूरत है। मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ के रास्ते में बाइक से जाना, हवा खाना, खुल के जुल्फों को उड़ने देना और ठंडी हवा का मज़ा लेना। क्या ही बात है। और जब रास्ता और मंजिल दोनों ही खूबसूरत हों तो मैं ना थोड़ी सी क्रेजी सी हो जाती हूँ। बस वही फीलिंग लेती हुई मैं मस्त चली जा रही हूँ नर्मदा जी के दर्शन के लिए और स्नान के लिए। आज मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होगी क्योंकि हम सुबह के वक्त आए हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी भीड़ दिखाई और मेरा मजाक उड़ाया और मैं खिसिया के रह गई, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। बिकॉज मैं तो जानती थी बहुत भीड़ होगी, लेकिन उन्हें लाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना था ना। तो फाइनली हम चल पड़े हैं जिलहरी घाट की तरफ। चलिए आज एकादशी के दिन आपको भी करवाते हैं नर्मदा जी के दर्शन, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से प्राप्त होता है बहुत सारा फल और पुण्य। चूंकि आज एकादशी है तो यहाँ पे प्रसाद भंडारा भी चल रहा था। भंडारा मतलब अन्न का भंडारा नहीं, ये जबलपुर है डियर। यहाँ हर त्योहार में भंडारा प्राप्त होता है। और आज तो भंडारा भी व्रत वाला था, यानी साबूदाने की खिचड़ी, खीर और इसी से रिलेटेड चीजें, चाय वाय सब कुछ मिल रहा था वहाँ पे, वो भी फ्री, क्योंकि वो प्रसाद के तौर पे बट रहा था। पर एक चीज का ध्यान रखें, हमेशा भंडारा जाके फ्री में खाने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि आप किसी को खिलाएं भी, है ना। तो फाइनली हम पहुंच गए नर्मदा जी के घाट पे और देख सकते हो आप कितना खूबसूरत घाट है। मेरा ना मन यहीं अटक जाता है जब भी मैं जाती हूँ। मुझे लगता है मैं क्या कर लूँ ऐसा कि मैं इसके पास ही रह जाऊँ, बट ऐसा हो नहीं सकता ना। हमेशा आप उस जगह पे नहीं रह सकते। बट एक चीज़ के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा बुढ़ापा इस शहर में गुजरने वाला है। अब इतना तो हम तय कर ही लेते हैं ना कि आखिर हमें रहना कहाँ है। घर बनाया है तो उम्मीद है कि हाँ, उम्र का कुछ दौर तो यहाँ गुजरेगा जब मैं इसी घाट पे बैठ के बस भगवान जी को याद किया करूँगी, या डुबकी लगाया करूँगी, या फिर तैरना भी सीख लूँगी। कुछ भी कर सकती हूँ मैं, बहुत टाइम रहेगा मेरे पास। बट फिलहाल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पतिदेव ने मुझे बोला है 5-7 डुबकी से ज़्यादा टाइम नहीं है, उन्हें ड्यूटी जाना है। तो मैंने भी फटाफट से अपना वीडियो कैमरा ऑन किया और डुबकी के लिए चल पड़ी। ये घाट गहरा है, इसलिए पतिदेव मुझे बहुत गहरे में जाने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना, जब पिछली बार मैं आई थी उस समय से अभी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, और पिछली बार यहाँ पे एक पत्थर था जिस पर हम प्रॉपर खड़े हो सकते थे। तो फाइनली मैं आके उसी पे खड़ी हो गई और हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट लेके डुबकी मारने लगे। तीसरा चला जय नर्मदा भैया। हम इस वक्त एक पत्थर पे खड़े हैं, जरा सा भी आगे पीछे हुए तो हम पूरे के पूरे डूब सकते हैं, इतनी गहराई में खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे नहाने का मज़ा ही कुछ और था, और रियली बहुत मज़ा आ रहा था नर्मदा जी में डुबकी लगाने का। मम्मी बचपन में भी हमें पूर्णिमा, अमावस या कोई त्यौहार जैसे संक्रांति पड़ती थी तो नर्मदा जी के दर्शन करने और स्नान करने जरूर लेके जाती थी। वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, और उस समय मम्मी अर्घ दिलवाती थी, जो हम आज भी देते हैं। ऐसे तो पतिदेव ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला था कि बहुत जल्दी बाहर निकलना है, लेकिन मजाल में बाहर निकल जाऊं, मेरा मन और डुबकियां लेने का कर रहा था। फिर मैंने उनसे हेल्प मांगी, मैंने उनकी जगह ली, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा गहरा था और मुझे और थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिल गया।
ऐसे ये मुझे दिन भर डांटते रहते हैं। मेरे पति देव मुझे 2 मिनट सुकून से रहने नहीं देंगे, लेकिन यहाँ मुझे बहने भी नहीं दे रहे हैं। अरे बह जाऊँ तो एक अलग ही मज़ा है, कहाँ बह गई नर्मदा नदी में। पर नहीं, मजाल में बह जाऊँ, मुझे गहरे में जाने तक नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा डुबकी लगाने के लिए भी इतनी ज़ोर से हाथ पकड़ रहे हैं कि मैं वापस उन तक पहुँच जा रही हूँ। कमाल का प्यार है। वैसे जब वो मेरे बाद और डुबकियाँ लगाने लगे तो मुझे समझ में आ गया कि मन उनका भी नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, इसलिए जाना पड़ेगा। और उनके निकलते ही मैंने 1-2 डुबकियाँ और मार ली। क्या करूँ, निकलने का मन तो नहीं था, लेकिन जाना तो है। सो शुभ एकादशी आप सभी को। आइए नर्मदा जी के दर्शन कीजिए, नहाइए, पुण्य प्राप्त कीजिए। बहुत लेट नहीं कर सकती थी, इसलिए फटाफट निकल के चल दी चेंज करने के लिए। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद। लाइफ बहुत छोटी है, इसे फालतू लोगों और फालतू जगह पे खर्च करने से अच्छा खुद की खुशी और इन्जॉयमेंट के लिए खर्च कीजिए। कुछ देर भगवान का भी नाम लीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो ऐसी रही मेरी एकादशी की मॉर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।